गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत सारा पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन है अभी भी कंटिन्यू, और लॉकडाउन है उसका फ़ायदा आप सबको लेना चाहिए और बहुत सारी पढ़ाई करना चाहिए। इतना गोल्डन टाइम आप लोगों को मिला है, उसका आप यूज़ करिए। अभी तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको टेंजेंट पढ़ाया, मैंने आपको सर्कल पढ़ाया, और सर्कल में हमने कॉर्ड प्रॉपर्टी, आर प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें पढ़ी। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने करवाए। और देखिए, मैथ्स का मतलब मैं इतनी बार आपको बता चुकी हूँ, मैथ्स माने प्रैक्टिस। इसलिए मैंने हर लेक्चर में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि केवल ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ा दी और 4 क्वेश्चन कराए, उससे आपके कंसेप्ट नहीं बनेंगे। पिछले लेक्चर्स में मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई, बच्चों ने उनको बोला, कुछ लोगों के कमेंट्स हैं मेरे पास जिन्होंने बोला कि मैडम सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ये जो बीच बीच में यूज़ हो रहा है, और उसके बारे में आप डिटेल्स में थोड़ा बताएं। तो अब मैं वही लेक्चर लेके आई हूँ, ट्रायंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। आज मेरा लेक्चर है ट्रायंगल्स के ऊपर। देखिए, ट्रायंगल्स बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी से चालू होता है, 3 साइड से, 3 साइड्स ऑफ फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल यानी सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के केंद्र। यानी एक अगर त्रिभुज है, एक अगर ट्रायंगल है, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर कोई पॉइंट्स हैं, तो उसका पर्टिकुलर कुछ नाम होता है। कोई पॉइंट है, उसका कुछ नाम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेंटर्स, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। और उसके स्पेशल केसेस हैं। सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, देखिए कहीं भी मैं पॉइंट बना दूँ, बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर। लेकिन हम स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? स्पेशल केसेस। जो बच्चों को सर्कल में प्रॉब्लम आई कि इन सेंटर, टेंजेंट भी मैंने जब पढ़ाया तो उसमें इन सेंटर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, सर्कम सेंटर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। और जब मैंने सर्कल पढ़ाया तो सर्कल में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। तो बच्चों को वहाँ थोड़ा सा समझने में टाइम लगा क्वेश्चन को। तो आज हम वही चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिससे बेसिक से करेंगे। अब क्योंकि हम ट्रायंगल्स पर आ गए हैं और ट्रायंगल्स के अंदर जो जो चीज़ें लग रही हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ से उस टॉपिक को स्टार्ट कर दूँ कि त्रिभुज के सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स हम पहले पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ट्रायंगल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। यानी ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। अब कौन कौन से सेंटर्स हो सकते हैं? स्पेशल केसेस हम पढ़ रहे हैं। हम स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं कि पहला केस जो है हमारा है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, परिकेंद्र जिसको हम बोलते हैं। सर्कम सेंटर होता है एक होता है सर्कम सेंटर, दूसरा होता है इन सेंटर, दूसरा देखिए होता है इन सेंटर। आराम से पढ़ें, आराम से समझें। और देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले बेसिक, जैसे आप सर्कल का 6 लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा समझ में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आप 6 देखेंगे तो समझ में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप सर्कल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर सेकेंड लेक्चर देखें, तो इससे उसमें बेसिक आपका क्लियर होगा। और जब आगे के लेक्चर पर जाएंगे तो आपको वो लेक्चर्स ईजी लगेगा। डायरेक्ट आप लास्ट के लेक्चर्स देखेंगे तो क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा बेसिक से स्टार्ट करें। अगर आप सर्कल पढ़ रहे हैं तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर सेकेंड देखें, आगे ऐसे कंटिन्यू करें। टेंजेंट्स के आप लेक्चर देख रहे हैं तो पहले टेंजेंट का फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर सेकेंड लेक्चर देखें। ऐसे कंटिन्यूस मैंने टेंजेंट के 8 लेक्चर डाले हुए हैं, फिर कंटिन्यूस आप 8 लेक्चर देखें, तो आपको एकदम अच्छे से आएगा और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इन सेंटर, अंतः केंद्र।
इन सेंटर अंतः केंद्र, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड केंद्र, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, देखिए हमें 4 सेंटर्स की बात करेंगे ट्रायंगल के अंदर, 4 सेंटर्स की बात करेंगे, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, इन सेंटर, अंतः केंद्र, सेंट्रॉइड, केंद्रक, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ये मैंने आपको हिंदी में टर्मिनोलॉजी बता दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, ये बहुत बार पहले भी यूज हुआ है, लेकिन आज मैं बेसिक से एक एक चीज आपको सरकम सेंटर के बारे में बताऊंगी जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए सरकम सेंटर का मतलब है, अगर ये हमारी लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन ए बी लाइन सेगमेंट है, एक ए सी लाइन सेगमेंट है, ए बी और ए सी 2 लाइन सेगमेंट है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, देखिए जब हम राउंडर से खींचते हैं तो आर्क लगाते हैं, यहाँ से मोर देन हाफ आर्क लेते हैं और हम यहाँ से इसको बाइसेक्ट करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। ये लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गई। अगर हमने एसी को भी करा तो हम कैसे करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं कैसे, ये कंस्ट्रक्शन से होता है। कैसे करते हैं कि एसी का मोर देन हाफ, हाफ ये होता है, मोर देन हाफ हमने आर्क ले लिया और एक आर्क इधर खींचा, एक आर्क इधर खींचा, इस पॉइंट से रख के एक आर्क इधर खींचा, एक आर्क इधर खींचा, इन दोनों को मिला दिया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इसका। अब ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने इनको दो भागों में विभाजित किया। कैसे, लंबवत, किसी लाइन को लंबवत हमने विभाजित किया। ये भी एक लाइन सेगमेंट है, इसको मुझे 2 भाग में डिवाइड करना है, तो ऐसा छोटे बच्चों को सिखाते थे, स्केल से मार्क कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, राउंडर से मोर देन हाफ ले लेते हैं और एक बार यहाँ खींचते हैं, एक बार यहाँ और एक बार इस पॉइंट पर रख के खींचते हैं। तो ये हमारा जो आता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सरकम सेंटर कैसे बनता है, सरकम सेंटर कैसे बनता है, सरकम सेंटर जो है ये परपेंडिकुलर 2 लाइन सेगमेंट है। ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट है, हमने 2 का ले लिया, तीसरे का भी ले सकते हैं। हमने 2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके। हमने 2 लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो वो कहीं इंटरसेक्ट करेगा ट्रायंगल के अंदर, वो कहीं एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इस हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। जब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ये देखिए, अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा क्या है, ट्रायंगल। और ये जो है ये इसका क्या आ गया, सरकम सेंटर। यानी अगर मैं इसको, इस पॉइंट को सेंटर मान के, इस पॉइंट को सेंटर मान के, और ये इस पॉइंट को हमने बोला ओ, इस पॉइंट को हमने बोला ओ, इस पॉइंट को हमने बोला ओ, इस पॉइंट को हमने बोला है ओ। अब ओ को सेंटर मान के ओ ए को रेडियस ले लें या ओ बी को रेडियस ले लें या ओ सी को रेडियस ले लें, ओ से ये तीनों डिस्टेंस कैसी होंगी, बराबर। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये तीनों डिस्टेंस ओ पॉइंट से कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा। और ओ को सेंटर मान के ओ ए रेडियस लेके अगर हम एक सर्कल खींचे तो ये तीनों वर्टाइसेस से पास होगा। तो ये तीनों वर्टाइसेस से पास होता है। जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता है, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता है, उसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। ये जो हमारा बना ये क्या है, हमारा सरकम सर्कल। ये हमारा क्या है, सरकम सर्कल।
क्योंकि ट्रायंगल के बाहर सर्कल बना, ट्रायंगल के बाहर सर्कल बना, इसलिए हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। और सर्कम सर्कल का जो पॉइंट आया उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। उसको हम क्या बोलते हैं, इस ओ पॉइंट का नाम क्या हो गया हमारा, सर्कम सेंटर। इस ओ पॉइंट का नाम क्या हो गया हमारा, सर्कम सेंटर। देखिए कैसे बनाया हमने, समझ में आया आपको कि दो लाइन सेगमेंट लिए हमने ए बी और ए सी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको यहाँ बताया है कैसे खींचते हैं। ये हमने दो लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, चाहे तो तीनों का खींच सकते हैं, तीनों का लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हैं। और जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो कहीं ये इंटरसेक्ट करते हैं। जो इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओ यानी सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर की वर्टाइसेस से डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। अब यहाँ देखिए, अगर ये सेंटर है और अगर ये O इज ए सेंटर और इससे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, तो ये सारी पॉइंट काय के बराबर होंगे, हमारे रेडियस ऑफ सर्कल। अगर सेंटर से सारे पॉइंट्स को मिला दें, कहीं पर भी मिला दें, तो ये काय के बराबर होगा, रेडियस के। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, इसमें क्या होता है, रेडियस हो जाती है। क्लियर है, यानी सर्कम सेंटर कैसे बनता है, क्लियर हुआ। सर्कम सेंटर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन से बनता है और इसकी तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल होती है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। और इसी में एक पॉइंट हमारा बन जाता है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास। देखिए ABC कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर पॉइंट्स होना, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट होना। नॉन कोलिनियर एक लाइन से हट के पॉइंट होना, यानी ABC नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ABC कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो वन एंड ओनली वन सर्कल, केवल एक और केवल एक सर्कल थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। केवल और केवल एक ही सर्कल तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है। समझ में आया आपको, ये हमने पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि सर्कम सेंटर होता क्या है। परिकेंद्र, सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र। परिकेंद्र हम किसको बोलते हैं, ये बात मैं समझती हूँ, अच्छे समझ में आई होगी कि सर्कम सेंटर कैसे बनता है, किसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, ट्रायंगल में सर्कम सेंटर क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए डेफिनेशंस यहाँ पर मेन चीज़ होती है कैसे बनता है। केवल वर्ड्स में डेफिनेशन लर्न कर लेने से काम नहीं चलेगा, हमें समझ में आना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए अब मैं डायरेक्ट एक और फिगर बना के, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया मैंने। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो सर्कल है ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, ये इसका नाम है सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल और इसके सेंटर का जो नाम है उसका नाम है सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, उसका सेंटर का नाम क्या है, सर्कम सेंटर। और इसकी ये डिस्टेंस जो है OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू R के बराबर होता है। तीसरी चीज़ होती है कि ये जो लाइनें होती हैं ये इसके ऊपर कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वैसे भी मैंने सर्कल में आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर। अगर हम देखें तो ये सर्कल के लिए ABC क्या है, AB इज ए कॉर्ड, BC इज ए कॉर्ड और AC इज ए कॉर्ड। ये क्या है, इसकी जीवा है।
AC एक जीवा है, BC एक जीवा है और AB एक जीवा है। तो हमने कॉर्ड प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो देखिए यहाँ से वो चीज़ भी प्रूफ होती है कि ये हम जो थ्योरम वहाँ पढ़ते हैं वो थ्योरम आती कैसे है, क्योंकि जो सर्कम सेंटर है वो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। तो इसलिए हम वहाँ पर वो थ्योरम बोलते हैं कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाएं तो वो उसके ऊपर कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट भी करता है। ये बात आपको अच्छे से, कॉर्ड प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी तो ये चीज़ पढ़ी थी कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो उस कॉर्ड के ऊपर लंबवत होती है और उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से कॉर्ड प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या ये सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी से ही वहाँ पर जाके कॉर्ड प्रॉपर्टी हमारी बनी। क्लियर है? वहाँ पर मैंने जब जो कॉर्ड प्रॉपर्टी, अब आपको अच्छे से, अगर आपने मेरे सर्कल की वीडियो देखे तो वहाँ मैंने कॉर्ड प्रॉपर्टी पर जोर दिया था, आपको बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अच्छे से आगे आपको समझ में कि ये बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर होता है और ये बराबर होता है, ये बराबर, ये और ये 90 और ये जो होती है ये सब क्या होती है, आर। क्योंकि इस तीनों पॉइंट से वर्टाइसेस, ये सर्कल की जो डिस्टेंस है बराबर है, तो ये कहीं पर भी हम सेंटर से कहीं पर भी लाइन खींचें तो वो आर के बराबर ही होगी। तो ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, इसलिए ओ सी बराबर आर होगा, ओ ए बराबर आर होगा, ओ बी बराबर आर होगा। ये हमारा है सर्कम सेंटर। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी मैं प्रॉपर्टी नहीं बता रही हूँ, अभी मैं केवल टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि परिकेंद्र सर्कम सेंटर मतलब क्या, इसकी प्रॉपर्टीज, फिर इसके क्वेश्चंस, उस पर हम आएंगे। पर पहले हम ये टर्मिनोलॉजी समझ लें, इन सेंटर क्या, सेंट्रोइड क्या, ऑर्थो सेंटर क्या। अब हम सेकेंड नंबर पर आते हैं। सेकेंड नंबर हमारा है इन सेंटर, इन सेंटर अंतः केंद्र। सेकेंड नंबर पर हम आ रहे हैं इन सेंटर, इन सेंटर अंतः केंद्र। इन सेंटर कैसे बनता है, अभी हमने पढ़ लिया परिकेंद्र कैसे बनता है, अब हम बोल रहे हैं अंतः केंद्र कैसे बनता है। तो त्रिभुज है ये, देखिए त्रिभुज का पढ़ रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है एबीसी। अब ये जो है किससे बनता है ये ध्यान रखना है भाई, जब कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये देखिए कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल ए को डिवाइड करने वाली लाइन a/2 हो गया, एंगल बी को डिवाइड करने वाली लाइन ये b/2, ये b/2 हो गया, एंगल सी को डिवाइड करने वाली लाइन ये c/2, ये c/2। कोण समद्विभाजक लाइन है, एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, सी का एंगल बाइसेक्टर ये वाली लाइन है, ए का एंगल बाइसेक्टर ये वाली लाइन है, बी का एंगल बाइसेक्टर ये वाली लाइन है। ये कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं आई और उसको हम बोलते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो इन सेंटर होता है वो इन सर्कल के का भी केंद्र होता है। अब देखिए ये बात समझ में आई आपको कि इन सेंटर बनता कैसे, इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल,
एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, कहीं बीच में इंटरसेक्ट करते हैं, कहीं एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये, तो एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कहीं पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम आई बोलते हैं, और ये आई को हम बोलते हैं इन सेंटर। ये आई का नाम क्या होता है? इन सेंटर। आई का मतलब है अंताकेल इन सेंटर। अब देखिए अंताकेल इन सेंटर का मतलब है कि ट्रायंगल के अंदर ये देखिए हमारा ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल बनता है, इसके अंदर एक सर्कल बनता है। ये जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर है। जब ये एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम आई बोलते हैं। ये हमारा a/2, ये हमारा a/2, ये हमारा b/2, ये हमारा b/2। अब ये जो इसके अंदर जो सर्कल बनता है उसका भी सेंटर यही होता है। कैसे होता है देखिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं इन सेंटर, अंतःकेंद्र। अब ये जो है इन सर्कल भी बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं? इन सर्कल। इन सर्कल का भी यही केंद्र है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन सर्कल। और इन सर्कल का ये सेंटर है इसलिए इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। ये इन सर्कल का भी सेंटर है इसलिए हम बोलते हैं इसको इन सेंटर। अब ये देखिए ये कैसे बनता है। अब ये जो होता है इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मैंने ये एंगल बाइसेक्टर खींचा और ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया ओ, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया आई। अब मुझे अंदर सर्कल बनाना है, तो अंदर सर्कल बनाना नहीं, इसकी मुझे रेडियस चाहिए। अंदर सर्कल बनाने की सर्कल कब बनेगा? सर्कल कब बनेगा? जब हमारे पास सेंटर होगा और हमारे पास रेडियस होगी। सर्कल कब बनता है? जब हमारे पास सेंटर हो, यानी ये सेंटर पॉइंट है और एक रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर सेंटर से हमने सर्कल बना दिया। यानी हमें क्या चाहिए रहता है? एक सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो यहाँ पर सेंटर तो पता चल गया लेकिन रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे आएगी? तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, इससे हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये आई पॉइंट से ABC, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं? यहाँ से हमने ये आर्क खींचते हैं और परपेंडिकुलर का जो 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है वो बनाते हैं, तो ये यहाँ पर आते हैं। और हमें अगर देखें तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये सब कैसे होंगे? इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर जब हम डालेंगे तो ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला, इसी के ऊपर हमने आई से AC पर परपेंडिकुलर डाला, आई से हमने AB पर परपेंडिकुलर डाला, आई से हमने BC पर परपेंडिकुलर डाला। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इनसे कैसी होती है? इक्वल होती है। तो जब ये इक्वल है तो इक्वल को लेके अगर हमने सेंटर, ये सेंटर है और ये हमारी स्मॉल r है, ये सब जगह ये इक्वल आती है, उसको हमने रेडियस मान के अगर हम एक सर्कल खींचे तो ये तीनों को टच करता होगा, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। तो जो इन सर्कल होता है वो इसके ऊपर कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये चीज़ हमने टेंजेंट में पढ़ी थी, मैं आपको टेंजेंट के 8 लेक्चर डाल चुकी हूँ। 8 लेक्चर में हमने टेंजेंट में पढ़ा था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो कैसे आई, वो यहाँ से आई थी इन सेंटर से। वहाँ पर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो वो चीज़ वहाँ पर हमने थ्योरम के फॉर्म में पढ़ी, वो चीज़ कहाँ से आई थी? वो यहाँ से आई कि अगर ये इन सर्कल है तो इन सर्कल को अगर हम लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये तीनों पॉइंट को टच करती है और ये कैसी होती है? इक्वल डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर होती है।
तो आप देखिए सेंटर पर कहीं भी मिलाएं, अगर मैं सर्कल को कहीं भी मिलाऊं तो ये सब रेडियस ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये लंबवत होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लंबवत होती है। अगर उससे भी हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन को हम बोलते हैं स्पर्शरेखा टेंजेंट। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्शरेखा टेंजेंट। देखिए रेडियस सारी रेडियस है, लेकिन ये जो रेडियस है एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है जहां से स्पर्शरेखा जाती है, जहां से टेंजेंट पास होता है, वो पॉइंट हमारा होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो पॉइंट हमारा होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और वहां पर ये चीज आई थी हमारी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी अगर ये स्पर्शरेखा है तो रेडियस उस पर लंबवत होती है। तो वो जो थ्योरम टेंजेंट में हमने पढ़ी थी वो कहाँ से आई? हमारी इन सेंटर से बनी थी वो थ्योरम। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो अगर इन सेंटर है, ये इन सर्कल है, ये हमारा क्या है? इन सर्कल। और आई क्या है? उसका इन सेंटर। आई क्या है इसका? इन सेंटर। आई क्या है यहाँ पर? इन सेंटर। आई क्या है यहाँ पर? इन सेंटर। और इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इन सर्कल। और ये जो इन सर्कल है और इसके लिए ये जो हमारी ट्रायंगल की साइड्स हैं वो किसकी तरह काम कर रही है? टेंजेंट, स्पर्शरेखा की तरह काम कर रही है। ये जो हमारी साइड्स है वो किसकी तरह काम कर रही है? स्पर्शरेखा की तरह काम कर रही है। तो जब स्पर्शरेखा की तरह काम कर रही है तो ये देखिए ये यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर लंबवत है। यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर लंबवत है। यानी रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये लंबवत होती है और ये रेडियस है, इसलिए सब कैसी होंगी? इक्वल। स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा और ये मैंने आपको स्मॉल आर। तो आपको समझ में आया इन सेंटर कैसे बनता है? इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन। इन सेंटर कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से। और ये इन सेंटर क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल का सेंटर भी यही होता है। अगर हम ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाएं तो उसका नाम होता है इन सर्कल, और वो उसका जो सेंटर होता है वो भी आई होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इन सेंटर। और इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। अंतः केंद्र ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज का यानी कि सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में क्या कहलाता है? इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन। यानी कहने का मतलब ये हुआ, दो चीजें मैंने आपको बता दी कि जो सर्कम सेंटर होता है वो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होता है। लाइन सेगमेंट के ये जो है ये लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ये किससे बनता है? लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। और ये कैसे बनता है? ये एंगल बाइसेक्टर से बनता है। ये किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर। सपोज ये ए है तो a/2 a/2। ये किससे बनता है? इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से बनता है। और वो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है और ये एंगल बाइसेक्टर से बनता है। देखिए ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। उसने बोला आई इज द इन सेंटर। इसके ऊपर मैंने सर्कल में बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं आपके साथ, और आई जहाँ उसने बोला वहाँ इन सेंटर था, तो हमें पता होना चाहिए कि इन सेंटर कैसे बनता है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी वहाँ यूज करते हैं। क्लियर है? समझ में आया कि इन सेंटर कैसे बनेगा? क्लियर है? अब हम आते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे बनता है? थर्ड नंबर है हमारा सेंट्रॉइड। देखिए थर्ड नंबर है हमारा, थर्ड नंबर है हमारा सेंट्रॉइड। थर्ड नंबर है हमारा सेंट्रॉइड, जिसको हम बोलते हैं केंद्र। देखिए नाम है ये, तो बनते कैसे ये याद रखना है। हमने किसी भी चीज का नाम दिया हुआ है, भाई मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम दिए, तो नाम से ज़्यादा ये पता होना चाहिए सेंट्रॉइड केंद्रक मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या, बनते कैसे। अब ये जो सेंट्रॉइड है, देखिए कोई भी ट्रायंगल है, मैंने आपको बताया पहली वाली चीज़ में कि लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
यानी हम लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं। अब तीसरी चीज ये है कि किसी भी वर्टाइसेस से, तीसरी चीज है कि किसी भी वर्टाइसेस से को उसके अपोजिट साइड विपरीत भुजा के मध्य बिंदु मिड पॉइंट मिलाया जा सकता है। अगर ये डी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, देखिए ये बीसी भुजा है, ये साइड बीसी है, बीसी का मिड पॉइंट क्या है डी, तो ए को डी से मिलाया जा सकता है। जब हम ए को डी से मिलाते हैं यानी अगर ये मिड पॉइंट है तो ये क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है मिड पॉइंट। लेकिन देखिए पहले केस में हमने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अलग चीज है, माने इस पॉइंट हमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना अलग चीज होती है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबवत होता है, बराबर भागों में विभाजित करता है। लेकिन मिड पॉइंट का मतलब ये नहीं, मिड पॉइंट का मतलब है किसी भी लाइन का मिड पॉइंट ले लो और उसको कहीं से मिला दो, यहाँ से मिला दूँ मैं, ये मेरा अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ से मिला दूँ, तो वही यहाँ मिलाया सकता है, ये बराबर हो सकती है ना। पर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर नहीं है, ये लाइन यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर है, लेकिन ये लाइन सपोज मैंने बोला ए, ये बी और ये सी, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। देखिए यहाँ पर ए डी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर ए डी बी सी में परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इसका बाइसेक्टर तो है, इसको बाइसेक्ट तो कर रही है। यानी ए को डी से मिलाया और डी इसका बीसी का मध्य बिंदु है, तो इस लाइन का नाम होता है मीडियन, इस लाइन का नाम होता है मीडियन। मीडियन मतलब दो भागों में डिवाइड करने वाली रेखा, ऐसी लाइन जो विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। तो ये हमारे मीडियंस, ये हमारे मीडियंस है। देखिए और हमेशा कोई भी पॉइंट है हमेशा इंटरसेक्शन से आएगा, कोई भी हमेशा कोई एक पॉइंट है तो किससे आएगा, हमेशा इंटरसेक्शन से। यानी दो लाइन जब एक बिंदु से जाएंगी तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो यहाँ से देखिए इसका मीडियन ये लाइन है, ये इसका मीडियन है, ये बराबर ये इसका मीडियन है, ये बराबर ये इसका मीडियन है, ये बराबर ये। अब ये इसको देखें अपन तो ये इसका मीडियन है। तो मीडियन मतलब अपोजिट साइड को दो बराबर भाग में बांटना। तो ये जो लाइन होती है अगर मैं विपरीत भुजा के मिड पॉइंट को इससे मिला दूं तो ये लाइन कैसी होती है, मीडियन। जो मीडियन के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है, ये मीडियन के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं जी, और उसका नाम होता है सेंटर। देखिए यहाँ पर ये एक एबीसी ट्रायंगल है। अब ये जो सेंट्रॉइड है वो किससे बनता है, सेंट्रॉइड जो होता है केंद्रक किससे बनता है, केंद्रक बनता है मीडियन के इंटरसेक्शन। मीडियन का मतलब होता है जो विपरीत भुजा को, जो अपोजिट साइड को टू पार्ट में डिवाइड करे। अगर एडी जो लाइन है, एडी जो लाइन सेगमेंट है वो बीसी को टू बराबर भागों में बांट रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड। मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट। मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट। मीडियन का मतलब होता है मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट। उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन, जो विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, जो विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे उसको हम बोलते हैं माध्यिका, उसको हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन माने माध्यिका। मीडियन मतलब क्या होता है, माध्यिका। जो विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे उसको हम बोलते हैं माध्यिका। मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट। क्लियर है। और मीडियन के इंटरसेक्शन से, मीडियन के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द। क्लियर है। उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड यानी केंद्रक ऑफ द ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्लियर है। केंद्रक कैसे आया और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जब मैं सेंट्रॉइड फिर से आपको जब प्रॉपर्टीज पर आएंगे तो मैं उसकी सारी चीज़ें बताऊंगी कि 2:1 में डिवाइड करता है, इसके एरिया कैसे निकलते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे।
पहले केवल हम टर्मिनोलॉजी समझ लें कि सेंट्रोइड कैसे बनता है। सेंट्रोइड कैसे बनता है? सेंट्रोइड कैसे बनता है? मीडियन, ये जो है मीडियन है, ये सपोज पॉइंट है ए, ये बी और ये सी, तो इसको हम बोलते हैं मीडियन, इसको हम बोलते हैं मीडियन। सेंट्रोइड किससे बनता है? मीडियन के इंटरसेक्शन से बनता है, माध्यिकाओं के इंटरसेक्शन से बनता है। क्लियर है? ये सेंट्रोइड हो गया आपका। सेंट्रोइड किससे बनता है? मीडियंस के इंटरसेक्शन से, माध्यिकाओं के इंटरसेक्शन से बनता है। क्लियर है? और माध्यिका हम किसको बोलते हैं? जो विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। एडी इज ए माध्यिका, एडी जो है एक मीडियन है। क्यों? क्योंकि एडी जो है बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर मैं बीई की बात करूं तो बीई एक माध्यिका है, बीई एक मीडियन है जो एई बराबर ईसी है, एसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये माध्यिका है। और माध्यिकाओं के इंटरसेक्शन से सेंट्रोइड बनता है। दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज पर आएंगे, क्वेश्चन पर आएंगे, तो वहां पर आपको ये चीजें अच्छे से आ जानी चाहिए। अब हम आते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। 4th नंबर पर हम आते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, सीधा सा हिंदी तो बहुत ही क्लियर दिख रही है आपको कि लंब केंद्र यानी लंबों के इंटरसेक्शन से जो केंद्र बनेगा वो लंब केंद्र होगा। कहने का मतलब ये है, ये ट्रायंगल है, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डाला, ये सपोज डी है। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना और परपेंडिकुलर होने में फर्क होता है। परपेंडिकुलर यहाँ वर्टेक्स से जब डालते हैं तो ये जो कंस्ट्रक्शन से हमें डी पॉइंट बनाना पड़ता है, तो ये ए डी क्या है? इसका परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर नहीं। ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डाला, बी से ए सी पर परपेंडिकुलर डाला, यानी लंब केंद्र का मतलब है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वर्टाइसिस से अपोजिट साइड पर लंबवत रेखा, वर्टाइसिस से विपरीत भुजा पर लंबवत रेखा। यानी लंब केंद्र का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टाइसिस टू अपोजिट साइड, वर्टाइसिस से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। अब मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। परपेंडिकुलर से क्या बनता है? ये ऑर्थो सेंटर। अब देखिए जब ये ऑर्थो सेंटर है तो आप देखिए ट्रायंगल के अंदर ये ऑर्थो, ये 90 है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो हम ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की सिंपल प्रॉपर्टी इसमें यूज हो जाती है कि अगर ये 90 है, ये 90 है और ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ से हम देखें कि ये परपेंडिकुलर है, और इस पर भी देखें भाई ये वाला ट्रायंगल अगर मैं लूँ तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए यहाँ से देखिए आप, ये ऑर्थो सेंटर है और ये परपेंडिकुलर है, तो आप यहाँ से देखिए ये 90 है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये मैंने बोला यहाँ पर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखें, इस वाले ट्रायंगल को, ये बड़े वाले ट्रायंगल को, ये छोटे वाले ट्रायंगल को और ये बड़े वाले ट्रायंगल को, तो ये 90, ये 90 छोटे ट्रायंगल में भी है, ये जो 90 माइनस थीटा ओ है, तो यहाँ पर जो है 90 माइनस थीटा बी ए डी है। तो ये कैसे ट्रायंगल बन जाते हैं? हमारे सिमिलर ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल? कोई भी जितने भी राइट ट्रायंगल होते हैं वो सब आपस में कैसे होते हैं? सिमिलर। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑर्थो सेंटर बनता किससे है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर से बनता है। अगर हम वर्टाइसिस से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालें तो उनके इंटरसेक्शन से क्या बनता है हमारा? उनके इंटरसेक्शन से हमारा क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। ये हमारा क्या है? लंब केंद्र। देखिए अगर मैं ऐसा बना दूँ इसको, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, इसका परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, और इसका परपेंडिकुलर जो है यहाँ से डालेंगे
तो ये आएगा। तो ये जो होगा हमारा ओ ऑर्थो सेंटर होगा, ये जो पॉइंट होगा वो हमारा ओ ऑर्थो सेंटर, यानी परपेंडिकुलर से जो बनता है वो क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर। यानी ये जो होता है किसी भी वर्टाइसिस से, ये BC है, अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं तो ये D, तो इनके इंटरसेक्शन से जो बनेगा वो क्या आएगा हमारा ऑर्थो सेंटर। वो हमारा क्या आएगा, अल्टीट्यूड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। ये क्या है, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड AD इज द अल्टीट्यूड ऑन BC, B इज द अल्टीट्यूड ऑन AC। तो जब अल्टीट्यूड जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। अच्छे से ये बात समझ में आई आपको कि ये सब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर। तो यहाँ पर आप देखिए ये 90, तो ये 90, ये वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के। तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए, ये ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। बस ये चीज़ याद रखनी है। लेकिन जब हम ऑर्थो सेंटर पर आएंगे तब उसकी ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी करेंगे। अभी हम मैं पहला स्टार्ट करती हूँ सरकम सेंटर, और उसकी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। पहला हम यह स्टार्ट करते हैं सरकम सेंटर, और उसकी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, पहले तो हम बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है हमारा, और ये इसका सरकम सर्कल है, और ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो सब कैसी होती है, इक्वल होती है। ये R होता है, ये R होता है, ये R होता है। तो OA इक्वल टू, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है OA इक्वल टू ABC, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू रेडियस के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है कि ये जो है इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये किसको बाइसेक्ट करता है, यानी O, ये लाइन डाउन टू द सेंटर, बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी ये D है, ये E है, और ये अगर F है तो OD इज परपेंडिकुलर टू BC, एंड ये जो है BD बराबर DC। OE इज परपेंडिकुलर टू AC, और AE बराबर EC। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी। और OF इज परपेंडिकुलर टू AB, और AF बराबर FD। यहाँ से देखिए लाइन ड्रॉ टू द सेंटर, बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। वैसे भी अपन ने पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। जब लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, जब लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये क्या बनता है हमारा, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। O इज द सरकम सेंटर। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। ध्यान से देखिए, एक एक प्रॉपर्टी समझते जाइए अच्छे से। थर्ड प्रॉपर्टी, ये तो आपको कॉर्ड में मैंने पढ़ाया हुआ था कि लाइन ड्रॉन टू द सेंटर, बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी। दूसरा, सेंटर से वर्टाइसिस की डिस्टेंस इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली मैंने आपको सर्कल पढ़ा दिया है तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पर स्पेशल पढ़ रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी, ये हमने पढ़ा हुआ है, सर्कल में ही पढ़ा हुआ है कि अगर ये हमारी कॉर्ड है, ये BC है और ये हमारा सेंटर है, तो ये जो है ये पॉइंट है A। तो आप ये देखिए ABC इज अ ट्रायंगल, और ये इसका क्या है, सरकम सेंटर। ये क्या है इसका, सरकम सेंटर। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल है इस एंगल का डबल होता है। एंगल एट द सेंटर इज डबल
एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ये हमने बताया था कि अगर ये आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल है वो सर्कमफेरेंस रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का डबल होता है। अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल क्या होता है 2, ये एंगल ए है तो ये एंगल क्या होता है 2। ये भी हमने पढ़ा हुआ। अब ये इसी में एक और चीज़ देखिए आप कि अगर ये मेरा सर्कल है और अभी मैंने आपको बताया ये भी सी ये सेंटर है और ये हमेशा कैसा होता है परपेंडिकुलर, ये बराबर होता है। और ये जो एंगल है ये आर है और ये जो एंगल है ए है तो ये एंगल कितना है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि अगर ये कॉर्ड बराबर है, ये आप ध्यान से देखिए ये क्या बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा क्या बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दिस इक्वल टू दिस और ये कॉमन, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा। अगर ये एंगल 2a है तो ये एंगल क्या होता है हमारा a। ये एंगल अगर 2a है, ये एंगल अगर 2a है तो ये एंगल हमारा क्या होता है a, यानी a b c ये d है ये o है। तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल BOD बराबर एंगल BAC, एंगल DOC बराबर एंगल BAC। ये जो एंगल है DOC बराबर एंगल है, BOD बराबर एंगल A होता है। अगर अभी हमने पढ़ा कि अगर सेंटर पर ये सर्कल में मैं आपको प्रूफ भी कर चुकी हूँ, अगर आपको कैसे आता है ये 2a, तो ये सर्कल के लेक्चर 2 में हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसके प्रूफ बता चुके हैं कि एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। सेंटर पर बना हुआ एंगल सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल होता है। ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सर्कल का अगर आप किसी को प्रॉब्लम है तो सर्कल का लेक्चर 2 खोलें और उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने हर चीज़ के प्रूफ बताया। जब हम सर्कल में आर्क प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जब हम सर्कल की आर्क प्रॉपर्टी, देखिए आप लेक्चर देख लीजिए, हो सकता है 2 की जगह 3 या 4 में हो, आर्क प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, जहाँ मैंने स्टार्ट करी है, जहाँ मैंने समझाया वहाँ पर मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझाया, इसका प्रूफ भी बताया कि ये 2a कैसे आता है, a का डबल कैसे आता है, वहाँ पर मैंने इसको प्रूफ किया हुआ। अब मैं यहाँ पर ये बता रही कि ये जो एंगल a ये कैसे आया हमारा, अगर ये एंगल a है तो ये सेंटर का एंगल कितना था मेरा 2 है। अब मैंने इस ट्रायंगल को कंप्लीट करा, ये O है और यहाँ से ज्वाइन करने पर आपको मालूम है कि ये क्या होता है परिकेंद्र, जो तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो O भी इक्वल टू OC होता है। तो ये बराबर इसके हैं। अगर मैं इन ट्रायंगल्स की बात करूँ तो ये बराबर इसके हैं और ये हमारा कॉमन है, ये हमारा कॉमन है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई। कॉन्ग्रुएंसी होने से एंगल कैसे होते हैं बराबर, तो ये बराबर क्या होगा ये वाले एंगल के, यानी अगर ये 2a है और 2a अगर हाफ कर दें उसको बराबर करना है तो ये बराबर है, यानी BOD बराबर एंगल BAC और DOC बराबर एंगल BAC। क्लियर है थर्ड प्रॉपर्टी, क्लियर है आपको कि ये a कैसे आता है, ये बात आपको समझ में आई कि ये अगर 2a है तो ये एंगल AA होता है। 4th नंबर, देखिए अभी तो हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करी, अब हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करूँ तो ये हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें तो अभी जो सर्कम सेंटर होता है वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है बाहर होता है। यहाँ आएगा, कैसे आएगा कि देखिए इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा मैंने, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। अब मैंने इस लाइन का, ये A है, ये B है, ये C है, अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा मैंने, इस AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा,
इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जा रहा है, ये लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जा रहा है, यानी ये जो है परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है ये कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट, ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कमसेंटर। ये देखिए AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो ये कहीं अंदर नहीं मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे, ट्रायंगल के बाहर, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है। क्लियर है, बात समझ में आई? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है। 5th नंबर, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हमारा मिड पॉइंट है, सपोज डी, ये मेरा मिड पॉइंट, तो ये जो है मिड पॉइंट है इसकी वर्टाइसिस से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, ये बराबर ये होता है। अब ये कैसे आता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जो होता है वो हमारा ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर होता है। कैसे होता है देखिए भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कमसेंटर होता है वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। होता कैसे, अब आप देखिए, अगर ये मेरा सर्कल है और ये मेरा डायमीटर है, ये मेरा ए है, ये मेरा सी है, ये मेरा डायमीटर है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर ये डायमीटर है तो ये 90 होगा। देखिए 90 बनाना है यानी ये लाइन मुझे डायमीटर लेनी पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ पर 90 बनाना है तो ये डायमीटर लेना पड़ेगा। तो ये ABC ट्रायंगल है, ये ABC ट्रायंगल है और ये हमारा डायमीटर है, तो ये हमारा मिड पॉइंट है, तो ये R है, ये R है, और ये यहाँ से अगर इसको मिला दूँ तो ये भी R है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कमसेंटर होता है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होता है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी कैपिटल R जो होता है वो AC/2। जो रेडियस जो होती है वो हाइपोटेनियस की आधी होती है, रेडियस जो होती है वो हाइपोटेनियस की हाफ होती है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कमसेंटर होता है वो कहाँ होता है, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर होता है। कैसे होता है ये देखिए, मैंने आपको बनाया कि अगर ये सर्कम सर्कल है उसके अंदर मैंने एक ट्रायंगल बनाया और बी एंगल मुझे क्या चाहिए 90, तो इसका मतलब है AC इज ए डायमीटर। अगर बी मुझे 90 चाहिए तो AC इज ए डायमीटर। जब AC डायमीटर है तभी एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये हम सर्कल में पढ़ चुके हैं। देखिए जो चीज़ें सर्कल में पढ़ी है वो कहाँ से आई हैं, ये यहीं से आई हैं, ट्रायंगल से सर्कल पर पहुँचे। ट्रायंगल्स पहले आता है फिर सर्कल आता है। तो ट्रायंगल्स में जो चीज़ें हमने पढ़ी वो सर्कल में हमारी यूज़ हुई और उसको हमने थ्योरम की तरह यूज़ कर लिया। तो ये जो होता है सर्कम सर्कल अगर बनाते हैं तो जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर होता है। क्यों होता है, आपको मालूम है कि अगर ये 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो है हाइपोटेनियस है, इसका हाइपोटेनियस है, डायमीटर है ये, और ये जब डायमीटर है तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट, क्योंकि डायमीटर जो है दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है और सर्कल के ऊपर जब डायमीटर होता है तो सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है वो कितना होता है 90 डिग्री। कहाँ से आता है ये भी मैंने प्रूफ किया हुआ है सर्कल के चैप्टर में, आर्क प्रॉपर्टी में, ये मैंने सब आपको प्रूफ करके बताया कि ये जो लाइन है वो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनाती है और सर्कमफेरेंस पर एंगल उसका आधा होता है, तो 180 का हाफ यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर कहाँ होता है, हाइपोटेनियस पर, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है, ट्रायंगल के बाहर होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है, ट्रायंगल के अंदर होता है। ये चीज़ भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं मेंस के पेपर में, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मेंस का पेपर बहुत ईजी होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये सर्कमसेंटर है, अगर सर्कमसेंटर हाइपोटेनियस पर है तो कैसा ट्रायंगल है वो, राइट एंगल ट्रायंगल।
अगर सर्कम सेंटर बाहर है तो ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, समझ में आ रहा है, समझ में आपको आना चाहिए कि डायरेक्ट वो पूछ रहा है कि सर्कम सेंटर इज आउट ऑफ द आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, देन ट्रायंगल इज एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल, तो ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए हमारी ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हमें रेडियस निकालनी है। अगर हमें साइड्स दे रखी है, देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर बता रही हूँ मैं आपको। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक ट्रायंगल है एबीसी और उसकी साइड, देखिए हमेशा जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को ए बोलते हैं, इसके एंगल की साइड को बी बोलेंगे, इसके अपोजिट साइड को हम सी बोलेंगे। इस स्मॉल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एबीसी अगर साइड है तो कैपिटल आर जो रेडियस होती है, सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, जो सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है, ये सेंटर है ओ, तो ये जो है रेडियस जो होती है कैपिटल आर एबीसी के फॉर्म में क्या होगी। अगर मुझे ट्रायंगल दिया है एबीसी और उसकी साइड दे रखी है एबीसी, अगर कोई ट्रायंगल है उसके साइड दे रखी है एबीसी, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होती है, वो होती है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। कैपिटल आर इक्वल टू होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। अब ये आता कैसे, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा ये आता कैसे, ये हम समझ लें। डेल्टा का मतलब होता है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर डेल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अगर हमारे पास एंगल गिवन है, देखिए ये अगर हमें मालूम है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना होगा 2a। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये परपेंडिकुलर है, इसके पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल क्या होगा ए, ये एंगल क्या होगा ए। अभी इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि ये कैसे आया। ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं, जब ये कॉन्ग्रेंट होते हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं, और ये अगर ये 2 है तो ये ए के बराबर हो जाता है। समझ में आया, ये ए के बराबर, उसके पहले मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं। तो देखिए जब अगर हमें एंगल मालूम हो, किसी भी ट्रायंगल की साइड मालूम हो और एंगल मालूम हो, तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं हम, हाफ BC साइन ए। हम देखिए ये भी फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये भी एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ये भी एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ये भी एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ BC साइन ए, यानी अगर हमें साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल मालूम है तो सैंडविच एंगल बोलते हैं जिसको, कि दोनों साइड के बीच का एंगल सैंडविच एंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ BC साइन ए। अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो हाफ AB साइन सी, अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो हाफ AC साइन बी। ठीक है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगी, बाकी बहुत ही आसान होता है इसका प्रूफ। देखिए कैसे होता है इसका प्रूफ। अगर हम यहाँ से देखें तो अभी मैं जिस पॉइंट की बात कर रही हूँ पहले हम उसको समझ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ BC साइन ए। ये कैपिटल आर हम निकालते हैं, सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है कैपिटल आर। अगर हमें साइड गिवन है, अगर हमें साइड ABC गिवन है तो सर्कम रेडियस क्या होती है ABC अपॉन 4 डेल्टा, और डेल्टा क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें आ गया BC साइन ए। अब यहाँ पर साइन ए तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब साइन ए हटाना है मुझे, इसका मतलब मुझे साइन ए नहीं चाहिए। तो साइन ए नहीं चाहिए तो यहाँ से देखिए कि अगर ये एंगल ए है और ये आर है, तो इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखना आप, ये एंगल ए है,
ये एंगल, ये आर है, ये एंगल ए है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इक्वल टू होगा, ये a/2 होता है, ये a/2 होता है। अब ये मैंने अपन ने पढ़ा, ये मैंने पहले ही पढ़ा है, लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी अगर ये पॉइंट डी है तो बी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू a/2, ये a/2 है, a/2 है, बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो साइन ए की बात करें तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर इसकी बात करें तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारा a/2। इस एंगल के लिए क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा a/2। तो साइन ए इक्वल टू a/2r। साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, a/2r। साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, a/2r, a/2 अपॉन r, a/2r। अब देखिए यहाँ पर साइन ए की मैं वैल्यू रख दूँ, यहाँ पर अगर हम साइन ए की वैल्यू रखते हैं तो आप देखिए कि डेल्टा इक्वल टू हाफ बी सी, और साइन ए की वैल्यू कितनी है, a/2r। साइन ए की वैल्यू कितनी आई हमारी इस एंगल से, a/2r। तो ये हो गया ABC अपॉन 4r, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 4r। r इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये बात आपको समझ में आई कि कैपिटल आर अगर ABC गिवन है तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि उसने साइड दे रखी है तो अब एरोन से क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। या हमें एंगल मालूम है तो डायरेक्ट हम सैंडविच एंगल लगा के उसका एरिया निकाल लेंगे, हाफ BC साइन है। और हमें ABC साइड मालूम है तो ABC साइड रखेंगे, एरिया की वैल्यू रखेंगे। ए डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है, समझ में आया कि r इक्वल टू कैसे आएगा, ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये याद रखना है कि ABC अपॉन 4 डेल्टा। सर्कम रेडियस अगर साइड गिवन है तो सर्कम रेडियस क्या होती है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। अब देखिए एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम आते हैं। देखिए सर्कल के ऊपर एक हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A triangle ABC is inscribed in a circle. A triangle ABC inscribed in a circle. एक ट्रायंगल ABC है जो इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल के अंदर है, यानी ये क्या है इसका सर्कम सर्कल। ट्रायंगल आ ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इसका मतलब ये इसका सर्कम सर्कल है और सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक। इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, उसने बोला है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बराबर, if sum of the square of the side of the triangle is equal to twice the square of the diameter, twice the square of the diameter एक given है। एक ट्रायंगल है जो इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल और उसने बोला है कि AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर CA का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस D स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C इज इक्वल टू, हमें वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C की हमें वैल्यू निकालना है। देखिए अभी ये देखिए हमने पढ़ा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये साइड A है, A के सामने की साइड को हम क्या लिखते हैं A, B के सामने की साइड को हम क्या लिखते हैं B, C के सामने की साइड को हम क्या लिखते हैं C। अगर ये ABC की साइड है, इनका स्क्वायर जो डायमीटर के बराबर दे रखा है। डायमीटर का मतलब क्या है कि अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूँ तो अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये डायमीटर है। ये सपोज मेरा M इज ए डायमीटर, ये O इज द सेंटर। तो उसने बोला है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2R का स्क्वायर। अब हमें साइन चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए साइन और साइड में कोई रिलेशन है क्या, क्योंकि उसने साइन पूछा है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल में साइन रूल होता है ABC, ये A है, ये B है और ये C है। ट्रायंगल में हमारा साइन रूल होता है,
इक्वल टू ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये होता है। अभी मैंने निकाला, आपके सामने निकाल के मैंने बताया था कि साइन ए इक्वल टू ए अपॉन टू आर। पिछले मैंने उसमें बताया, मैंने अभी आपके सामने निकाला था कि आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो वहाँ मैंने आपको साइन ए की वैल्यू बताई निकाल के कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है आर अपॉन ए अपॉन 2r, ए अपॉन 2r, ये मैंने आपको बताया। और जो साइन रूल होता है उसमें साइन ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी ये हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है 2r। तो यहाँ से हम देखिए साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू 2r साइन ए, बी इक्वल टू 2r साइन बी, सी इक्वल टू 2r साइन सी, ये निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर अभी हमने निकाला था कि 2r इक्वल टू ए अपॉन साइन ए, 2r इक्वल टू मैंने आपको प्रूफ बताया इसका कि साइन ए इक्वल टू ए अपॉन 2r, यानी 2r इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। तो हम यहाँ पर साइड, मुझे साइड का स्क्वायर चाहिए, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2r साइन ए लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू हो गया 2r साइन ए, b इक्वल टू हो गया 2r साइन बी, और c इक्वल टू हो गया 2r साइन सी, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख दें तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, हमारा साइन रूल से आया, साइन रूल से हमने साइड और एंगल में रिलेशन बता दिया। साइन रूल क्या होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी और एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी ये चीज़ जो है एरिया और ट्रायंगल से आती है, तो मैं बीच बीच में जो भी चीज़ें आएंगी मैं उसको आपको कंटिन्यूस बीच बीच में बताती रहूँगी कि ये कैसे आता है, ये साइन रूल कैसे आया, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैंने 2a अपॉन साइन ए अपॉन 2r कैसे आया, ये तो मैंने इसी में आपको बता दिया। और ये कैसे आता है साइन रूल, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी। अभी हम इस क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो a इक्वल टू ये ए बी बी सी सी, ये क्या है साइड्स, तो ये ए बी सी में हमने रिलेशन निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा 2r साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2r साइन बी का होल स्क्वायर प्लस 2r साइन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डी, डी का मतलब होता है 2r, डी का मतलब क्या होता है 2r। अब 2r का स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें, 2r का स्क्वायर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 इंटू 2r का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2r का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर है, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर भी, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर सी, और ये 2r स्क्वायर डी का मतलब क्या होता है 2r, तो ये 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कट गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर कितना हो गया 2। इसका आंसर हमारा क्या आ गया 2। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने सर्कल पढ़ा, टेंजेंट पढ़ा, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज जो हमने कहाँ से यूज़ करी थी, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सब का भी वहाँ पर यूज़ हुआ था। यानी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ट्रायंगल में आपको यहीं से स्टार्ट किया है कि सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, त्रिभुजों के केंद्र क्या होते हैं। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो आपको टफ से टफ क्वेश्चंस भी इजी लगेंगे। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 2 में मैं आपको इन सेंटर की बात करूँगी, और जो चीज़ जैसे यहाँ पर साइन रूल लगा और उसको मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। जो भी चीज़ और लगती जाएगी उसको मैं हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, लेकिन आप प्लीज़ इसको पढ़ें, करके देखें। और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी बुक उठाएं, उसमें सर्कम सेंटर के कुछ क्वेश्चंस हैं, या मैंने सर्कल जब पढ़ाया तो सर्कल में भी सर्कम सेंटर आया था, एंगल एट द सेंटर इज डबल, वो सर्कम सेंटर ही था। तो वहाँ से क्वेश्चन रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें, जिससे आपको जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊँ, यहाँ पर कराऊँ, तो आपको और परफेक्ट हो जाए और अच्छे से हो जाए। देखिए मैथ्स का मतलब है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं। मैथ्स कब आएगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और फ़ायदा लेते रहिए, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाते रहिए, लॉकडाउन में पढ़ते रहिए। थैंक यू, आगे बढ़ते रहिए।